हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ और ट्विन फ्लेम जर्नी के इस फेज़ के बारे में बात करने वाली हूँ जहाँ शायद अभी आप नहीं पहुँचे हैं, लेकिन जब आप पहुँचेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। लेकिन यहाँ पहुँचने के पीछे शर्त वही होती है कि आप अपनी जर्नी में कितना प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं और कितना उस पर फोकस है। तो वीडियो की पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में लाने के लिए इसको ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, आपने बार बार सुना होगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत पेनफुल है, बहुत ज़्यादा पेन है। मैंने भी अपने बहुत से वीडियो में कहा है कि बहुत पेनफुल है, लेकिन कब तक पेनफुल है? जब तक कि आप इस जर्नी को बहुत अच्छे से समझते नहीं हैं, बहुत अच्छी तरह से अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ते हैं। मतलब कि जब तक आप इसका पेन झेल रहे हैं, जब तक आप ऑब्सेस्ड हैं, जब तक आप अपनी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, जब तक आप पाना चाहते हैं, जब तक आप खुद पर फोकस नहीं हुए हैं, जब तक आपने खुद को हील नहीं किया है, तब तक ये जर्नी पेनफुल है। उस स्टेज तक जब आप खुद को हील करने लगते हैं, देखिए टाइम, हर चीज़ में टाइम लगता है। और जब एक जर्नी है, एक यात्रा है, तो यात्रा एक दिन में, एक महीने में या एक साल में पूरी नहीं होती है। उसको समय लगता है, वो अपना पूरा समय मांगती है। और इस बीच में बहुत सी घटनाएं होती हैं, छोटी बड़ी अलग अलग। अगर आप सब एक साथ एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो हर कोई अलग अलग अनुभव बताएगा, लेकिन उसमें से बहुत से अनुभव ऐसे होंगे जो बिल्कुल एक जैसे होंगे। हर किसी को बिल्कुल एक जैसा महसूस हुआ होगा। जैसे सेपरेशन में जब गए होंगे तो जो पेन होगा वो सबको एक जैसा महसूस हुआ होगा। ऑब्सेशन एक जैसा होगा कि हाँ, ऑब्सेस थे, आपकी बस जिद थी कि हाँ मिल जाए, पाना है, पाना है ये चीज़। और अभी भी बहुत से लोगों के साथ ये चीज़ें हो रही होंगी। सेपरेट हो गए होंगे, अक्सर रोते होंगे, सबके सामने नहीं रो सकते हैं, रातों को रोते होंगे, छुप छुप के रोते होंगे, लेकिन रोते होंगे। या लोगों के सामने भीड़ में खुश हैं, लेकिन अंदर एक दर्द हमेशा बना हुआ है। मतलब खुश होकर के भी वो अंदर से वो खुशी नहीं आ रही है, वो दर्द हमेशा साथ में चल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी खुद पर काम करना शुरू नहीं किया है। और जब खुद पर काम करने लगते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि आज से काम करना शुरू कर दिया और अब आप खुश होने लगे। नहीं, बस आप धीरे धीरे खुद को बैलेंस बना रहे होते हैं। आप हर छोटी छोटी बात में रोना शुरू नहीं करते। धीरे 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 हर एक कदम के बाद, हर एक दिन, हर रोज़ कोशिश के बाद आप खुद को थोड़ा सा बैलेंस करने लगते हैं। थोड़ा सा खुद को ऐसी जगहों पर ले जाने लगते हैं जहाँ पर आपका वो दर्द कम हो, जहाँ पर आप कुछ देर उस चीज़ को भूल जाए। ये चीज़ें आपके साथ, आपकी रातों की नींदें गायब हो जाती हैं, आप फोकस नहीं हो पा रहे होते। लेकिन जब ये जर्नी आपको बार बार, जब आप प्रॉपर तरीके से गाइडेंस को फॉलो करते हैं, तो आप ये देखते हैं कि हर रोज़ के प्रयास के बाद आप खुद को सही कर रहे हैं, खुद को बैलेंस कर रहे हैं। जब आपने ध्यान लगाना शुरू किया होगा तो बहुत लंबा समय ये रहा होगा कि आप ध्यान ही नहीं लगा पाते होंगे, लगता ही नहीं होगा। मतलब कि कहीं इधर उधर ध्यान जाने लगता होगा, या घूम फिर कर के ध्यान आपके पार्टनर पर घूम आ जाता होगा। आपके आंखें बंद की और आपको अपने पार्टनर नज़र आ रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब आप खुद को पूरी तरह से बैलेंस कर देते हैं, पूरी तरह से फोकस हो जाता है, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, ये जर्नी मेरी है और मैंने इस जर्नी में चलना है और मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ। आपने सरेंडर कर दिया ईश्वर के सामने, आप समर्पित हो गए कि ईश्वर ठीक है, मैंने अपनी जिद करके देख ली, अब आप जिस तरह से ले जाना चाहते हैं उस तरह से ले जाइए। आपने चीज़ों को लेट गो कर दिया। अब आपके अंदर ना कोई शिकायत है, ना कोई प्रश्न है। ठीक है, मतलब इससे पहले क्या होता है, इससे पहले आप पार्टनर, आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसे मेरे साथ नहीं रहना था तो आता है क्यों। बहुत सारे प्रश्न, बहुत सी चीज़ें आपके दिमाग में घूमती रहती है। लेकिन जब आप लेट गो कर देते हैं तो ये प्रश्न ख़त्म हो जाते हैं कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। और आप फोकस होकर के अपनी जर्नी पे काम कर रहे हैं। आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, आप अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, आप अपनी वेल्थ पे भी ध्यान दे रहे हैं, आप फाइनेंशियली खुद को मजबूत कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप कर रहे हैं, जब आप बिल्कुल अपना आपको फोकस करके ये सारे काम कर रहे हैं, तो धीरे 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 आपकी लाइफ में चेंजेस आने लगते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब आप
सिर्फ और सिर्फ अपनी जर्नी पे फोकस्ड हो जाते हैं, तब आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि जिस व्यक्ति के पीछे आप जा रहे थे वो जो भी कर रहा है आप उसकी तरफ को नहीं वो करते। अगर इससे पहले क्या हो रहा होगा कि जब कभी भी आपको ऐसा महसूस होता होगा, भले आप कितने ही नाराज़ हैं, आपको महसूस होता होगा कि वो तकलीफ़ में है या आपको कहीं से पता चल गया, आप अपनी एनर्जी देना शुरू कर देते हैं। आप उसके बारे में सोचने लगते हैं, आप उसके लिए दुआएं करने लगते हैं, आप परेशान होते हैं, आप चेस करने लगते हैं। उससे क्या होता है कि उस माध्यम से आपके पार्टनर को आपकी एनर्जी मिल रही होती है। लेकिन जब आप फोकस हो जाते हैं तो आप एनर्जी देना बंद कर देते हैं। अब आप ये कहते हैं कि मेरे जो भी अच्छे बुरे कर्म रहे, ईश्वर ने उसके अनुरूप मुझे उसका फल दिया है, तो उसके कर्मों के अनुरूप जो भी उसके कर्म हैं उसका फल ईश्वर दे रहे हैं, तो वो अपने कर्मों को अपने तरीके से जिए और अपने तरह से उसमें आगे निकले। उस जर्नी है मेरी है, मैं उस जर्नी में इस तरह से निकल रही हूँ, तो वो भी अपनी जर्नी को खुद सीखे। आपने हाथ पकड़ के नहीं सिखाना है, वो खुद सीखेगा, वो ईश्वर का काम है, ईश्वर सिखाएंगे। तो आप छोड़ देते हैं, आपको नहीं फ़र्क पड़ता, अपने आप को आप बना ही वैसा देते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं आप सोचेंगे कि ये तो पत्थर दिल होने वाली बात है, पत्थर दिल होने वाली बात नहीं है, सत्य को स्वीकारने वाली बात है। सत्य है, आपने कष्ट झेला तो वो आपके कर्मों का परिणाम था। सामने वाले व्यक्ति को कष्ट झेलेगा तो वो उसके कर्मों का परिणाम होगा, उसके कर्मों का फल आप नहीं भोग सकते। और अगर आप ये प्रयास करते हैं तो आप अपने साथ ही गलत कर रहे हैं। कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, हर विद्यार्थी अपनी मेहनत से पास होता है, कोई दूसरा उसके लिए पास नहीं हो सकता है। तो वैसे ही ये जर्नी भी है। तो इस जर्नी में आपको बढ़ना होता है आगे, और अपने कर्मों को साथ लेकर के आगे बढ़ना होता है, अपने आप पर फोकस होकर के बढ़ना होता है। यहाँ पर आप चीटिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे बहुत से बच्चे पढ़ रहे होते हैं कक्षा में, लेकिन कभी कभी चीटिंग भी कर लेते हैं और पास हो जाते हैं एक दूसरे से चीट करके। लेकिन ईश्वर की कक्षा में ये संभव नहीं है, वहाँ कोई चीटिंग नहीं होती है। वहाँ जो है जैसा है प्रत्यक्ष है, आपको अपने जीवन को अपने तरह से जीना होगा। लेकिन जब आप करते 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 आगे बढ़ जाते हैं ना, जब आप बहुत अच्छे स्टूडेंट साबित होते हैं, तो बहुत अच्छे, जल्दी कहना चाहिए, बहुत मतलब सही समय पर, आपको बहुत लंबा समय नहीं लगता, वर्षों नहीं लगते, 20-20 साल नहीं लगते हैं। आप फोकस होकर के जब आगे बढ़ते हैं तो आप एक समय आप ऐसा महसूस करेंगे कि ये जर्नी दर्द भरी नहीं थी, इस जर्नी ने तो सिखाया। दर्द उस समय हुआ जब आप सीख नहीं रहे थे, लेकिन जब आप सीखने लगे थे तब आपको खुशी महसूस होने लगी, तब आपके अंदर वो कष्ट नहीं होता था। उस कष्ट से आप बाहर निकल रहे हैं, और इतनी अच्छे तरह से निकल रहे हैं कि सामने अगर कोई दूसरा, लाइफ में केवल एक ही सिचुएशन नहीं है, हज़ारों सिचुएशन है, लेकिन आप दूसरी सिचुएशंस का भी सामना बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। वो पेन आपको नहीं हो रहा है, आप वो चीज़ सीख रहे हैं और बहुत अच्छे तरह से सीख रहे हैं, बहुत अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं। और आपको अब वो दर्द दर्द नहीं लगता है, आपको महसूस होता है कि नहीं, दर्द तो कुछ था ही नहीं, वो तो मेरी अपनी समस्याएं थी, मेरी व्यक्तिगत समस्याएं थी, मैं खुद उस कष्ट को नहीं झेलना चाह रही थी या चाह रहा था। जब मैंने उस चीज़ को महसूस करना शुरू किया तो वो तो कष्ट था ही नहीं, वो सुख था, वो सुख था जो हर दूसरे दुख या कष्ट से बाहर निकालने में सक्षम है। तो इस बात को गौर कीजिएगा, और अगर अभी भी यहाँ नहीं पहुँचे तो सोचिएगा कि जर्नी जब आपको आगे ले जाएगी तो आपको कौन सा आनंद प्राप्त होगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा कीजिएगा। राधे राधे, धन्यवाद।